करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग ज्यादातर किसी भी देश के बारे में ना पढ़ के वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पूरे वर्ल्ड का एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी हम लोग देखते हैं, जिसकी शुरुआत होती है एटमॉस्फेयर से। 17 सितंबर से क्लास नहीं है, 17 सितंबर का क्लास नहीं है। आज कितना तारीख है जी? 16 है। अरे घोचू, एक एप्लीकेशन में गया होगा ना, तो एप्लीकेशन में शेड्यूल लिखा रहता है, एक हफ्ता आगे तक का शेड्यूल लिखा रहता है। तो कह रहा है कि सर 17 सितंबर का क्लास खोल रहे हैं, तो नहीं खुल रहा है। आज 16 सितंबर है बबुआ। पागल कर देगा सब, एकदम खतरनाक है सब एकदम। बाबू लोग आप लोग उठ जाइए, लड़की लोग को कोई टाइमिंग में फिक्स नहीं रहता। लड़की लोग बताओ तू, इस सबको कौन दिमाग की रहती है, काहे लेट होती है सही सब। देखो बिजली वाला तार रखने लायक है, सटा दे लेट से आए तो गनगन आ जाए तो वहीं से। ये हाई वोल्ट मारे 24-30 वोल्ट का HDMI ठीक करो जी, एकदम करंट वारंट वाला टाइप का मारे 30-40 वोल्ट, एकदम झंझना आ जाए एकदम ऐसे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हो गया जी, रन हो गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फियर से। किस चीज से? एटमॉस्फियर, वायुमंडल से। किसमें? वायुमंडल। तू लो बाबू, दू जाना कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ, लो कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ। कहीं कहीं बाबू लोग को लड़की उठा दिए से उसको बैठाओ, हम बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं। रे बकलोला हुए सोचता है हुए एडजस्ट हो जाए, आगे पीछे घसक ना तनी पीछे उछे कोई हो जाएगा। एक के जगह डमरू ऐसा हुए हिल रहा है ऐसे ऐसे। 440 वोल्ट मार दिए, मर जाएगी सबसे। 11,000 वोल्ट का हित चुकी हो जाएगी। वायुमंडल किसे कहा जाता है? देखिए, मंडल का अर्थ होता है भूगोल में एक जैसी चीजों का संगठन। जैसे आप लोग विद्यार्थी मंडल, क्या है? विद्यार्थी। एक से एक यहाँ विद्यार्थी है, एक से एक होशियार बकलोल, एक से एक कैटेगरी है। तो अलग अलग चीजों की कैटेगरी, लेकिन वो एक ही जाति की होनी चाहिए, जैसा विद्यार्थी जात से है। तो आप में कई को होशियार बकलोल, गोरा, काला, खजुवट, सब चीज इसी में है, तो आप लोग विद्यार्थी मंडल है। उसी तरह वायुमंडल, हवाओं के कई तरह की हवाओं को मिला के एक में फेंट दीजिए, उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल। हवाओं को आपस में मिला के क्या कीजिए? फेंट दीजिए, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है? गैसों का। किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण है। किसका है? गैसों का मिश्रण। अब इसमें अलग अलग गैस होंगे, ठीक है? ज्यादा गैस है, हाँ। गैस सब, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब गैस है, सब गैस। भैंसों का मिश्रण हो गया, गैसों का मिश्रण है, अलग अलग गैस है सब। हमारी मात्रा गलती नहीं होती है भाई, पढ़ने वाले से अब गलत पढ़ाएगा तो हम क्या करें, हम तो सही है लिखे हैं। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है कि नाइट्रोजन? उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद CO2, यही मेन मेन गैस है सब। सबसे ज्यादा मात्रा में 78% ऑक्सीजन, 20.9, यानी हम 21 लिख दे। 20.9 को क्या लिख देते हैं? 21। 21% क्या है? ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 0.9 कितना है? 9 क्या चीज है? आर्गन। और 0.03 CO2 है। ये पूछ देता है ससुरा एग्जाम में। CO2 कितना है? 0.03। 0.03% क्या चीज है? ऑक्सीजन, इन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। इन अच्छा आर्गन का, अच्छा AR लिखना चाहिए, आर्गन को तो AG लिख दिए।
आर्गन गैस 0.93। ये सारी गैसें इतनी ज्यादा है, ठीक है। इन गैसों के मिश्रण को हम वायुमंडल कहते हैं। हमारी ये पृथ्वी है, इस गैसों से चारों ओर से क्या है, घिरी हुई है। ये हमारा क्या भाई, पृथ्वी है। ये पृथ्वी, हम इसी पृथ्वी पर रहते हैं और इसके चारों ओर हमारे अगल बगल में गैसों का क्या है, आवरण है। अलग अलग गैसों का क्या आवरण है, CO2 भी है इसमें, इसमें अलग अलग गैसें हैं। ये सारी गैसों ने हमें क्या कर रखा है, घेर रखा। पृथ्वी क्या एक जगह रुकी हुई है, नहीं है। पृथ्वी ऐसे ऐसे क्या कर रही है, घूम रही है। और साथ साथ सूर्य का भी क्या कर रही है, चक्कर लगा, सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। समझ में गया, खाली पृथ्वी ऐसे ऐसे नहीं कर रही है, ससुरी घूमियो रही है, आगे बढ़ रही है ऐसे। अरे उल्टेंगे नहीं ना जी, यहां तक में ऐसे, मतलब वो घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो ये गैसवा छोड़ के भाग का ही नहीं जाता है, गैस छोड़ के भाग क्यों नहीं जाता है? तो इसका रीजन है गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन उन गैसों को खींच के रखा है। कहा कि बाबू थोड़ा बहुत हमको तुमको छूट दिए हैं, लेकिन हमेशा के लिए छूट नहीं दिए हैं। जैसे हम इस कलम को थोड़ा बहुत छूट दिए हैं, हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं जा सकता है। तो ये गैसें जो हैं वो वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण के कारण छोड़ के नहीं जा सकती। अगर छोड़कर जाना है तो इनको स्पीड करना पड़ेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में इसे 11 किलोमीटर भागना पड़ेगा। इतना तेज कौन आंधी चलता है, चल गया तो घरे उड़ा ले जाएगा। समझ में आया? तो वायुमंडल जो है वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता है। वायुमंडल को पकड़ के किसने रखा है, गुरुत्वाकर्षण ने। किसने रोका है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण रोक कर रखा है। इनके अलावे और भी वायुमंडल में गैसें होती हैं, हम अदर लिख देते हैं। अदर गैस प्लस धूल, क्या है, धूल कण भी है, बहुत ज्यादा है, उसका कोई परसेंटेज नहीं। वायुमंडल इसे रोक के रखा है। वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है, तो उल्का से। किससे रक्षा, उल्का पिंड से। आसमानी टुकड़े होते हैं उल्का पिंड, दूसरे ग्रहों के टुकड़े बड़ी तेजी से पृथ्वी पर गिरते हैं। इजिप्टा नामक एक उल्का पिंड गिरा था, पूरी दुनिया से 95% जीवों को मार दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा मरे थे सर डायनासोर। तो उतना बड़ा डायनासोर मर गया उल्का पिंड से, हम लोग की क्या औकात है। समझ में गया? ऐसे लोनार झील तो इतनी चुकी झील बना हुआ है महाराष्ट्र में, प्रशांत महासागर में मारा बड़का उल्का गिरा, धंस गया अंदर, इसे कमरे टेढ़ हो गया पृथ्वी का, यहाँ पानी भर गया तो प्रशांत महासागर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बड़का बड़का। तो जब कभी भी उल्का पिंड गिरते हैं तो ये वायुमंडल उन उनका पिंडों को क्या करता है, रगड़ उगड़ के खत्म करके ऊपरे क्या करता है, जला के खत्म कर देता है। ऊपर जला के क्या करता है, खत्म करता है। कल्पना चावला को भी जला दिया था उल्का पिंड समझ के। समझा गया? क्योंकि उनके वायुयान जो गई थी, जब यहां से गया था तो वायुयान जब उनका अंतरिक्ष शटल उड़ान भरा था तो कई सारे वहां पर इंसुलेटर लगे होते हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो देखते होंगे वो टूट टूट के बाहर गिरने लगते हैं। तो उसी दौरान उनका एक टूट के गिरा था इंसुलेटर, जिससे हल्का सा स्क्रैच आ गया था। तो जो जहाजें अंतरिक्ष में जाती हैं उनको पता है कि जब वापस आएंगे ना तो टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो उस 3000 डिग्री सेल्सियस रोकने के लिए वहां पर क्या लगा रहता है, इंसुलेटर की परत लगी रहती है। तो जैसे ये गई थी यहां से तो इनका हल्का सा क्या आ गया था, स्क्रैच। अब ये इतनी सा स्क्रैच आया था, हल्का सा उस पर दरार पड़ गया था। लौटने के टाइम पे पूरा तो अंतरिक्ष यान जो उनका था अपोलो मिशन, उसने गर्मी झेल गया, लेकिन जो तनी सा एरिया था वहां पे क्या हो गया, आग लग गया। और थोड़ा मोड़ा आग नहीं, 3000 डिग्री सेल्सियस जो लोहा गला सकता है वहीं से क्या कर दिया, गला दिया, और अंदर पूरा का पूरा आग फैला के ब्लास्ट कर दिया वहां पर। तो पृथ्वी के वायुमंडल का काम रक्षा करना भी होता है। उल्का पिंड से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है, वायुमंडल। वायुमंडल जो होता है ये, इसके कारण सुबह दिन 2 मिनट पहले ही हो जाता है। सुबह के समय सूरज अभी निकला भी नहीं रहता है, वायुमंडल सूरज को 2 मिनट पहले ही दिखा देता है। इसे कहते हैं अपवर्तन। जैसे आप बाल्टी में सिक्का रखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर दिखता है कि नहीं दिखता है, वैसे ही वायुमंडल जो होता है ना, सूर्य नीचे रहता है तो क्या दिखा देता है, ऊपर दिखा देता है। तो हमें सूरज कितना देर पहले दिख जाता है, 2 मिनट पहले। और डूबने के बाद अगर डूब गया है तब वो 2 मिनट तक उठा के दिखाते रहता है, देख देखो वो डूब गया है। तो इधर से 2 मिनट बढ़ा दिया, इधर से 2 मिनट बढ़ा दिया। अतः वायुमंडल के कारण दिन की अवधि कितनी बढ़ जाती है, 4 मिनट। कितने मिनट बढ़ती है, 4 मिनट। तो 2 + 2 टोटल कितने मिनट बढ़ जाता है, 4। तो ये हो गया हमारा वायुमंडल। वायुमंडल जो है इसकी 4 परतें हैं, 5। कितनी परतें हैं, 5। हम लोग रहते हैं कहां पर, पृथ्वी पर। हम रह गए पृथ्वी पर। पृथ्वी से सबसे ऊपरी जो पहली परत आती है
इसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सबसे पहली परत जो पृथ्वी के पास रहती है कौन सी मंडल है? क्षोभ मंडल। हम किस मंडल में रहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे पहली परत है। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर, हिंदी में कहेंगे क्षोभ मंडल, अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर कौन सा स्फीयर? ट्रोपोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक, एवरेज कितना ऊंचाई? 14 किलोमीटर तक। एवरेज कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होती हैं। पक्षी कहां उड़ते हैं? क्षोभ मंडल। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में, याद रखिए। हेलीकॉप्टर समताप मंडल में नहीं जा सकता है, धो जाएगा उसमें जाएगा। तो किस में रहता है? पक्षी और हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल। बादल क्षोभ मंडल में। जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल। बिजली तड़कता है? क्षोभ मंडल। बारिश होगी? क्षोभ। बादल? क्षोभ। बर्फ गिरेगा? क्षोभ मंडल। जितनी घटनाएं होती हैं ये सब किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं किसे होती हैं? क्षोभ मंडल में। यहां पर गर्मी हवाएं, गर्म हवा कभी ऊपर उठती है, कभी गर्म हवाएं नीचे उठती हैं। तो इसे ऊपर और नीचे उठने वाली गर्म हवाओं को संवहन कहते हैं, कंडेंसन। संवहन। कौन सा? संवहन। तो संवहन मंडल किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल को। संवहन मंडल किसे कहा जाएगा? क्षोभ मंडल को। इस मंडल में परिवर्तन होते रहता है मौसम का, अतः परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल। परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहां होंगी? क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ। पक्षी, उल्कापिंड, उल्कापिंड आयने मंडल में खत्म हो जाता है। उल्कापिंड अभी पढ़े नहीं किया, पहुंचा दिया तो इसको क्षोभ मंडल में। पक्षी वगैरह कहां उड़ते हैं? आदमी कहां रहता है? हाँ, तो क्षोभे मंडल में न रहता है आदमी भी। आदमी भी किस मंडल में रहता है? क्षोभ मंडल में रहता है। आदमी वगैरह सब क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम, कितनी रहती है? 8 किलोमीटर। अब विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा, 18 किलोमीटर। औसतन इसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाइएगा आपका टेम्परेचर घटता जाता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। तापमान में कितनी आती है? 1 डिग्री सेल्सियस गिरावट। क्योंकि जब आप क्षोभ मंडल पे खड़े रहते हैं, यहां पर क्षोभ मंडल पे खड़े हैं, मान के चलिए यहाँ छोटिया खड़ी है, इसे इधर छोटुआ खड़ा है, समझ में गया? ये दो छोटुआ छोटिया खड़ा है। अब इधर अगल बगल में पहाड़ है, तो जमीन है, कहीं पेड़ है, सब चीजों का अपना अपना टेम्परेचर होता है। तो जब आप क्षोभ मंडल में रहते हैं तो आपको केवल सूर्य की गर्मी नहीं मिलती है, बल्कि आपको नीचे से पृथ्वी की भी गर्मी आ रही है, दीवार गर्म हो गया वो सब की गर्मी आ रही है। आप खुद सोचिए ना, इस क्लास में इतना खचाखच लड़का भरा हुआ है, सारे लड़कों का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। वो में कोनो बुखार लेके आई होगा अलगे है क्या? अच्छा, ये टोपी बन ले, कोरोना ना हुआ है क्या? हाँ, कल खांस रहा था, बच गया, कोरोना वाला नहीं है। अच्छा, वैक्सीन लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको कोरोना है वो सब ठीक, ओकरे डरे कम से कम 5 गो वैक्सीन लगाएगा सब। लड़की सब में सबका वैक्सीन लग गया है। जो वैक्सीन ना लगा रिजल्ट ना होगा ओकर, समझ में गया? जिसका 18 साल नहीं हुआ है वो अलग बात है। तुम्हारा ना कैसे कहा है रे? हमको लगता है भगवान तुमको पहले हंस बनाने वाला था, बाद में सोचा आदमी बना देते हैं। लड़की सब कौन सी देख रही है सबके? ये को कौन लड़का को तो सब देखी कहीं ना। देखो ध्यान से, आप जितनी भी मौसम संबंधी घटना होंगी क्षोभ मंडल को छोड़कर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं सारी चीजों को आप छोड़ देते हैं जमीन पे से, जो आपको क्या दे रही थी? उष्मा।
तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाता है, घटते। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जाती है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जाए। एक बार क्वेश्चन पूछा था, गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ेगी कि घटेगी? अब एक बात बताओ, कोई भी चीज जो होता है गर्म होता है तो दूर जाता है, क्या होता है, फैल कर दूर जाता है। तो जब कभी भी गर्मी पड़ेगा तो हवाएं गर्म होकर फैल जाएंगी, और फैलेंगी तो हवाएं दूर दूर होने से हल्की हो जाएंगी, और हल्की की हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। तो गर्मी के दिन में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, और ठंड के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है, ठंड के दिन में घट जाए। आप बताइए, दक्षिण भारत में गर्मी ज्यादा पड़ता है, साउथ इंडिया में गर्मी ज्यादा पड़ता है, इसलिए लोग काले होते हैं। कश्मीर वगैरह में गर्मी नहीं पड़ता है, ठंड पड़ती है। तो भारत में कन्याकुमारी में क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा होगी कि कश्मीर में? कन्याकुमारी में, साउथ इंडिया में नीचे, क्योंकि वहां गर्मी पड़ेगा, वहां की वहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाए। और जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ता है, वहां से जब बादल दिखता है, आप ऐसे जाइएगा पहाड़ पे ऊंचाई पे तो आपको बादल ऐसे छू के देख लेंगे, ऐसे बादल ऐसे रहते। कई बार तो ऐसे आपको सड़क दिख रहा होता है कि गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, अचानक बादल आके छा जाता है, दिखबे नहीं करता है। अब कहीं चल गए वहीं में धाए देते चले जा नीचे एकदम मर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाए, ठंड के दिनों में घट। किसी को क्षोभ मंडल में दिक्कत है? अंग्रेजी में क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कर। वायुमंडल संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल, मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल, गर्म हवाओं का ऊपर नीचे जाना क्षोभ मंडल, अतः संवहन या कंडेंसन मंडल क्षोभ मंडल को। पक्षी किस में उड़ते हैं? बरसात, बादल, बर्फबारी, चक्रवात, आंधी तूफान, हवाई जहाज, समताप मंडल। हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में होता है, कुछ मार देता है सब, इसे बकलोल सब, समझ में गया? इसके ऊपर वाला मंडल समताप मंडल, इसके ऊपर वाला मंडल समताप मंडल, ये होता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल को अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये हो गया हमारा समताप मंडल, टेम्परेचर समान रहता है, समताप। कौन सा मंडल बाबू? समताप मंडल। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटो बस लिख देते हैं, समझ जाएंगे। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर की ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर होती है। इसमें उड़ता है वायुयान। क्या उड़ता है? वायुयान। क्योंकि इसमें ना बादल मिलेगा, ना ही इसमें बरसात होगी, ना बर्फ गिरेगा, ना पक्षी उड़ेंगे सब, ना धूल धक्कड़ होगा, ना चक्रवात आएगा, ना आंधी आएगा। इसमें जहाज घुसा देता है पायलट, यहां से उड़ाएगा और देखेंगे मुंह उठा के सूर्याइले चल जाता है। कहां पे? समताप मंडल। देखते हैं सूर्याइले नहीं समझता है तेजी से, तो जहाज वाला ऐसे पायलट ऐसे उड़ेगा और सीधे कहां घुस जाएगा? वहां जाके सीधा कर लेता है, पूरा सीधे सूर्याइले कहा जाएगा? समताप, वहां सीधा कर लेगा और उसके बाद से ऑटो पायलट पे छोड़ देगा, चाय कॉफी नाश्ता आराम से खाते रहता है, सुत जाता है उसमें। कभी कभी पायलट सो जाता है। अटलांटिक महासागर को पार करते दौरान पायलट 3-4 घंटा आराम से, 1.5-2 घंटा आराम से सो जाते हैं। ऑटो पायलट अपने से जहाज उड़ा लेता है, क्योंकि समताप मंडल में ना इधर से आंधी मारेगा, ना इधर से आंधी मारेगा। समझ में गया? हाँ, उधर ना बरसात होगा, ना ओला गिरेगा, ना पक्षी के टकराने का डर, ना बर्फबारी का डर, ना कोई दिक्कत, ना अंधेरा होगा, ना कुछ, एकदम मस्त चलेगा वहां पर। और ऑटो पायलट को पता है बाहर का हर चीज पता है, तनिको कुछ होगा तो टा टा अलार्म बजाने लगा, उठ रहे पायलट वहां तुरंत उसको अलार्म बजा के क्या करता है? उठा देता है, उठ उठ यहाँ पे, वहां पे उठ के तुरंत ही सब भंगवाइले उठता है। ओ माय गॉड, हाइट इज टू लो, वी आर इन ट्रोपोस्फीयर, कम ऑन लेके फिर भागता है सब। तो ऑटो पायलट पे करके छोड़ देंगे तो पायलट से अच्छा उड़ाता है ऑटो पायलट, बशर्ते ऑटो पायलट को आइडिया होना चाहिए। कुछ दिन पहले बोइंग का एक जहाज गिर गया था, बोइंग 737 करके, मैक्स जहाज गिर रहे थे, 737 मैक्स। उसमें क्या था? उसके थुथुर पे ना एक सेंसर लगा हुआ था, अगवा थुथुर पे सेंसर लगा हुआ था, वो बताता था कि हाइट ज्यादा है या कम है। तो ऑटो पायलट पे पकड़ के जब छोड़ दिया जाता था तो उसी हिसाब से हाइट एडजस्ट कर लेता था।
लेकिन थुथुरा पे बर्फ जम जाता था। जब ऊंचाई पे जाता है ना जहाज, तो टेम्परेचर -80 डिग्री हो जाता है। जो तालिबान के डर से अफगानिस्तान पे भागे थे सब जहाज पे चढ़ के, उन सबको पता ही नहीं था कि हम यहाँ तो चढ़ के लटक गए। कोनो बात नहीं, ऊपरा टेम्परेचर कितना होगा, -80 डिग्री, बेचारा मर जाएगा। बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ऊपर में, ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत -20 -30 तो कॉमन है। अब बर्फ बन जाता है भाई सब 0 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आ गया। राफेल कहां उड़ता है, जितने युद्धक जहाज होते हैं सब क्षोभ मंडल में। पता चला समताप मंडल में से लाहौर पे बम गिराएगा तो कराची पे जाके गिरेगा। अरे बमवा तो नीचे से नहीं गिराएगा, तो ऊपर से देर नहीं ना गिरा सकता, तो नीचे आके गिराते हैं सब। बम्बार्डमेंट करने के टाइम जहाज एकदम नीचे चले आते हैं सब वहां पे। इसीलिए देखिएगा जितने लड़ाकू जहाज होते हैं उनके पायलट ऑक्सीजन लगाए रहते हैं, क्योंकि पता है कि बाहर की गैस लेंगे तो अबे बम गिरा है, धुआं धुआं रहेगा, पता चला मैं कोनो सूंघ के बेहोश हो गया, ले राफेल उड़ रहा है, जा चल जाएगा वहां पे। तो वायुयान जो चलाने के लिए कौन सा अच्छा होता है, समताप में। तो बोइंग ने अपने जहाज के आगे सेंसर लगाया था, उस सेंसरवा के आगे बर्फ जम गया। मशीन तो बहुत अच्छा था, थुथुरे पे का जम गया बर्फ। अब वो समझे में नहीं आ रहा, सूंघले नहीं बन रहा था, ऊंचाई ज्यादा है कि कम। तो इसको लगा कि इतना ज्यादा हवाओं का झटका, तो उसको सर्दी हो गया। आगे बर्फ जम गया, तो उसको लग रहा था ना कि ये हवाओं का दबाव है। तू भाप गया कि हवाओं का इतना दबाव कहां पड़ता है, क्षोभ मंडल में। कहां पड़ता है, क्षोभ में। उल्टा सीधा एक्शन लेने लगा। पायलट ऊपर कर रहा है, तू कर रहा है ना नीचे जाएंगे हम, वो कहा तो सर्दी हुआ था, आगे बर्फ जम गया, तो उलट लिया वहां पे। तो बोइंग ने ना उसको फिर से सुधारा, कहा कि ऐसा नहीं है, पायलट को ज्यादा पावर दिया, ऑटो पायलट को कम दिया वहां पे सिस्टम। ना तो ऑटो पायलट और पायलटवा को कहता था हट हम कर तू, तो बाद में पायलट को दिया गया। तो ये सारी चीजें, वायुयान कहां चलाया जाता है। क्या यहाँ बादल मिलेंगे, बर्फ कुछ नहीं मिलता है, सोचा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल जाएगा। यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं, टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर क्या रहता है, कम हो जाएगा। और एक टेम्परेचर फिक्स रहता है, मतलब कम ही रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। ऊंचाई जाइए चाहे कम जाइए, वहां टेम्परेचर माइनस में मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, कम रहता है। ये नहीं कि इतनी सा ऊंचाई पे जाएंगे तो घटेगा बढ़ेगा, घटे बढ़ेगा नहीं, फिक्स रहेगा। बर्फ बनाने इतना क्या रहेगा, टेम्परेचर वहां पर रहता है। जहाज में बैठिएगा तो बादल वगैरह आपको क्या दिखेगा, नीचे दिखाई देगा। हाँ बादल ऐसे दिख रहा है, ऐसे। एयरपोर्ट के पास आइएगा थोड़ा तो दिखेगा दूसरा जहाज, एगो होने भाग रहा है, एगो इधर भाग रहा है। कभी कभी दिल्ली एयरपोर्ट पे जाइएगा ना, आधा घंटा ऊपर टहलाने लगता है, घूम ऊपरे, खाली नहीं है नीचे, प्लेटफॉर्म खाली नहीं है, उसका तो टर्मिनल होता है ना, जाम लगल है वहां पे। तो ये सारी घटनाएं वायुयान वाली कहां होती है, समताप में। इस समताप मंडल में एक गैस पाया जाता है, ओजोन। क्या पाया जाता है, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। क्वेश्चन फंसा देगा आप, कहेगा कि समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर, लेकिन क्या पूरे समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है, नहीं, बस बिचवा में पाया जाता है 30 से 40 किलोमीटर। कितना पे, 30 से 40 किलोमीटर। यानी नीचे का 10 किलोमीटर छोड़ दीजिए और ऊपर से 10 किलोमीटर छोड़, यानी समताप मंडल में, किसमें, समताप मंडल में। समताप मंडल में जो ओजोन परत पाया जाता है वो पूरे समताप मंडल में नहीं पाया जाता है, बल्कि उसके बीच में पाया जाता है 30 से 40 किलोमीटर। यह समताप मंडल अल्ट्रा वायलेट वेव से हमारी रक्षा करती है। अल्ट्रा वायलेट को हम लोग, अल्ट्रा को U, वायलेट को V, यानी अल्ट्रा वायलेट यानी परावैगनिक किरणों से रक्षा कौन करता है, ओजोन। ये ओजोन किरणें सूरज से आने वाली परावैगनिक किरणों को छान लेती, बाकी प्रकाश को भेजती हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो गोरे चमड़े वालों को कैंसर हो जाएगा। करिक्का सब जो होगा हमारी तरह हिंदी मीडियम वाला, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना गोरका गोरका बकुला है सब, कुल बकुलवा चल जाएगा सब। यहाँ पे CBSE वाला कोनो ना बचेगा सब। समझ में गया। क्योंकि जितने लोग काले हैं तो काले लोगों के अंदर मेलानिन पाया जाता है, और ये मेलानिन UV किरण को कहता है, आ बेटा तोरा बती, तुम आ जाओ, आ जाओ यहाँ आ जाओ। समझ में गया। 2-3 तमाचा होते देता है, कहता है समझ में नहीं आता है, हिंदी मीडियम वाले हम। समझ में गया। तो UV किरण से ज्यादा खतरा किसको है, जो बकुला है सब। समझ में गया। CBSE वालों को, करिको को कोई दिक्कत है। हाँ, पहली बार यही चैप्टर है जब पढ़ाते वक्त करिका खुश होता है, ओ हो एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, करिया लोग को कोई दिक्कत, आधा तो करिए सब चीज में, कौन दिक्कत होगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
खतरा किसको है? गोरे लोगों को। कोई दिक्कत है किसी को? एगो बैच में पढ़ा रहे थे तो एक कर रहे थे, जा हमरी वाली तो गई। तो भाई इसका भी इलाज है, करिया पेंट लेके आप पोत दो। कोई दिक्कत नहीं है। तो जो गोरे लोग होते हैं, देखिए भारत में कोई भी गोरा, देखिए ध्यान से समझ, भारत का कोई भी गोरा लड़का या भारत की कोई भी गोरी लड़की को यूवी किरण से कोई खतरा नहीं, क्योंकि भारत की जलवायु के हिसाब से चमड़ी मोटी होती है। अंग्रेज जो होता है सब ना, वो छीलल मुर्गा ऐसा होता है सब। उसको देखिएगा ना, उसे चुरा ऐसे 3 बार मॉल देगा सो तो लाल हो जाएगा इधर, अजबे डिजाइन का होता है। तो उन सबों को किससे खतरा है? यूवी किरण से। जो नहीं होता अंग्रेजवा टाइप का, ओ माय गॉड यू आर, व्हाट आर यू डूइंग, यूवी वेव इज कमिंग, आई एम गोइंग टू डाई, लेट्स डाई, मरो। भारत के लोगों को कोई खतरा नहीं है, चाहे वो गोरका हो चाहे करिका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो उधर है सब अंग्रेज सब वहां पे छीलल मुर्गा, उन सब को ज्यादा दिक्कत है, हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं है। यूवी किरण से रक्षा कौन करता है? ओजोन। ओजोन की ऊंचाई 30 से 40, ओजोन की ऊंचाई 30 से 40। ओजोन परत में दुनिया में एक भी छेद नहीं हुआ है, ये सब गलत बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। छेद है बट उसे ओजोन में छेद नहीं हुआ है, समझिए ध्यान से। ये पूरा पृथ्वी देखिए, ओजोन में छेद तभी होता है, ओजोन की मोटाई जब कम हो जाती है तब। ओजोन की मोटाई को हम लोग डाप्सन में नापते हैं। किस में नापते हैं? डाप्सन। जैसे कपड़े की लंबाई को मीटर में, आलू प्याज किलो में, दूध को लीटर में, सोना को भरी में, इसको क्या नाम है कैरेट में नापते हैं, अलग अलग शुद्धता को। उसी तरह से इसको हम लोग किस में नापते हैं? डाप्सन। जब ओजोन की मोटाई कम हो जाती है ना, तो उसे ओजोन में छेद कहते हैं, ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र पहला और दूसरा ओजोन छिद्र दोनों ही अंटार्कटिका में देखा गया है। कहां देखा गया? अंटार्कटिका। क्योंकि ओजोन में छेद तभी होगा जब टेम्परेचर -80 डिग्री रहे। अब बताओ भैया, यहाँ पे कहीं कहीं है -80 डिग्री, अंटार्कटिका का टेम्परेचर -95 डिग्री हो जाता है। तो -80 डिग्री चाहिए ओजोन को, किरणों को क्या करने के लिए? बर्बाद करने के लिए। और -80 डिग्री के साथ साथ उसे क्या चाहिए? क्लोरीन चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरीन। तो क्लोरीन कहां मिल जाता है? CFC में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जहां क्लोरो लगा रहेगा वो हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के पीछे क्या लगा रहता था? क्लोरीन। उसको हटा दिया वहां पर, तो उसको हटा दिया धीरे धीरे। तो अभी 2050 तक जो ओजोन संरक्षण की जो प्लानिंग चल रही है, 2050 तक ओजोन की जो मोटाई कम हुई है उसको वापस भर दिया जाएगा। तो 2050 तक ओजोन छिद्र खत्म हो जाएगा। क्या ओजोन छिद्र इधर कहीं है? आप बताओ, चश्मा वाला, ओजोन छिद्र कहां है? दूसरा का ओजोन छिद्र, बीच में कोई नहीं बोलेगा। पहला तो अंटार्कटिक में हो गया, दूसरा बीच में कोई नहीं, ये चश्मा वाला बोलेगा। पहला अंटार्कटिका में है, दूसरा कहां? कहां ध्यान था तुम्हारा? हाँ, यही सब बकलोल होता है यहाँ पे। दूसरा को कहां रे बकलोलवा? अंटार्कटिका में है। नहीं जो है भाई, ध्यान यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे आप लोग? ध्यान नहीं रहेगा, आप लोग पढ़ाई नहीं करिए। देखो हम आपको कोशिश करते हैं कि आप यहीं याद कर ले, पूरा का पूरा यहीं याद करें। लेकिन इसमें भी एक से एक डबल घोंच हुआ है, सब सोचता है तो घरवा पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेगा रे घरे? तुम नहीं पढ़ सकते हैं आप, समझ में रहे? मुखिया कोई दिक्कत? मुखिया की सरपंच है कौन जी? हाँ, यहाँ पे देखिए, तो भाई अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका है भाई, स्पेलिंग गलती हो गया होगा, हम कहाँ लिखबे किए हैं? इधर है, वही डरे हम लिखबे नहीं किए हैं, गड़बड़ा जाएगा। खाली बोल देते हैं अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका में क्या हो गया है? ओजोन की मोटाई में कमी आई है। ओजोन की मोटाई को किस में नापते हैं? डाप्सन। बताइए, गर्मी के दिन में ओजोन लेयर क्या होता होगा? मोटा की पतला? पतला हो जाता होगा। गर्म होकर और ही फैल जाता होगा। अब फैलेगा तो क्या हो जाएगा? पतला। और ठंड के दिन में मोटाई बढ़ जाती है, ठंड के दिन में मोटाई बढ़ जाती। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, भारत के किस स्थान पर ओजोन की सबसे पतली परत देखने को मिलेगी? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन सुनिए। श्रीनगर, लेह, हिमाचल, कन्याकुमारी। खत्म कहानी हो गई। कन्याकुमारी मेन कॉन्सेप्ट देखता हूं, सोचा यूपीएससी में और कुछ नहीं है, वो आपसे वो कॉन्सेप्ट भी पूछा, साथ साथ इसी में नक्शो पूछ दिया।
मान के चलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ गर्मी के दिन में मोटाई घट जाती है, तो अगर नक्शे पे ध्यान नहीं रहेगा कि हिमाचल कहाँ है, कन्याकुमारी कहाँ है, कौन कहाँ है, तो गए काम से वहां पे। तो यूपीएससी क्वेश्चन में नहीं, 8-9 कॉन्सेप्ट को ससुरा इक्के में मर्ज कर देता है। उसको चाहिए हर तरह का कॉन्सेप्ट वाला लड़का, चाहे हर तरह के कॉन्सेप्ट वाली लड़की। आगे बढ़े, इसके ऊपर होता है आपका मध्य मंडल। कौन सा मंडल? हाँ नहीं बबुनी, गड़बड़ बोल दी आप, सुनिए ध्यान से। एसिड रेन एक वर्षा है, ठीक है? वर्षा किस मंडल में होती है? तो कैसे उसको इफेक्ट करेगा? हाँ 30 से 40 किलोमीटर होती है, और ये अधिकतम कितना आ जाता है? 18। तो एसिड रेन सब कहां हो जाता है? यहीं पे। ऐसे कैसे जाएगा एसिड रेन? नहीं समझी? अभियो नहीं समझी? एसिड रेन नीचे नीचे होकर खत्म हो जाता है, वो कोई इफेक्ट नहीं करता है उसको। कहां से आप कर रहे हैं? कौन किताब में? पीएचडी की किताब में? सीबीएसई की किताब में? ओह आगे देखते हैं। एक तो बेचारा आज एक वीडियो डाले किस चीज पे, पीएफ अकाउंट पे, तो वहां बताए थे कि हिंदी मीडियम वाला गोलक रखता है मट्टी का, सीबीएसई वाला रखता है। तो वो कमेंट करा, आप तो सीबीएसई वालों की जान ले लेंगे, हम लोग इतने भी अमीर नहीं होते। हाँ हाँ देखो ये लड़का सही पकड़ा है, यहाँ पे हिंदी मीडियम का। सुनो लो, ऐसा ही कर रहा है। एसिड रेन नहीं होगा, बल्कि वहां लिखा होगा एसी। जो एसी लगा रहता है ना, उससे भी निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या उसमें भी फ्लोरीन गैस होती है, उससे निकलता है। तो एसिड रेन पढ़ ली होंगे, कोई बात नहीं। तो वही दिमाग लगा रहा था उसमें। मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। मध्य मंडल को कहते हैं इंग्लिश में मीजोस्फीयर। कौन सा स्फीयर? मीजोस्फीयर। मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये कहां तक पाया जाता है? 80 किलोमीटर। ये 14, यह कहां पे? 14, 50, 80। कितना किलोमीटर? 80। और ये सबसे ठंडा होता है, कोल्डेस्ट स्फीयर होता है, -80 या -90 इसका टेम्परेचर। सबसे ठंडा मंडल कौन होता है? सबसे ठंडा मंडल, सबसे ठंडा मध्य मंडल। अब इसके बाहर होता है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। आयन मंडल को क्या कहते हैं? आइनोस्फीयर। आयन मंडल, आयन मंडल को कहते हैं आइनोस्फीयर। आयनोस्फीयर। ये कितनी ऊंचाई पर? 640। कितनी ऊंचाई पर? 600। यहां सब लड़का गलती कर देता है, सुनिए ध्यान से। सैटेलाइट दो तरह से छोड़े जाते हैं। एक कम ऊंचाई पर छोड़े जाने वाले सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट कहते हैं। तो पोलर सैटेलाइट कहां छोड़ दिए जाते हैं? आयन मंडल में। लेकिन जो ज्यादा ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, अंतरिक्ष में जो दूर संचार के लिए होता है 36,000 किलोमीटर, वो कहां छोड़े जाते हैं? बहिर्मंडल में, अंतरिक्ष में, गहीर डीप स्पेस में छोड़े जाते हैं। तो क्वेश्चन कहेगा संचार उपग्रह कहां छोड़े जाएंगे? बहिर्मंडल। चुपचाप पूछता है कि उपग्रह कहां छोड़े जाते हैं? आयन मंडल। चुपचाप आयन मंडल, हल्ला करके। समझ गया? पीएसएलवी कम ऊंचाई पर छोड़ता है, कहां पर छोड़ेगा वो? आयन मंडल। कहां पर? आयन मंडल। और जीएसएलवी 36,000 पे छोड़ता है, कहां पे छोड़ेगा? हाँ वो बहिर्मंडल में। इसके बाहर कौन सा होता है? बहिर्मंडल। बहिर मतलब बाहर, कान से बहिर नहीं, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। 640 किलोमीटर के बाद की सारी ऊंचाई क्या हो जाती है? बहिर्मंडल। क्या हो जाती है? बहिर्मंडल। अब हम लोग देखते हैं कौन सा पहले भाई, ये वाला आयन मंडल। इसमें हम लोग कौन से? पोलर उपग्रह। कैसे? सैटेलाइट। पोलर उपग्रह या पोलर सैटेलाइट, पीएसएलवी वाला। कौन सा? पीएसएलवी वाला पोलर उपग्रह को छोड़ते हैं। इसमें कॉस्मिक किरण पाई जाती है। कौन सी किरण? कॉस्मिक की किरण। कॉस्मिक है, ठीक लिखा गया हो तो गया, उसमें आधे बैठल है, पूरा बैठा देते हैं। कॉस्मिक किरण पाई जाती है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? कॉस्मिक। गामा से भी खतरनाक होती है कॉस्मिक किरण, लेकिन वो यहां आती ही नहीं है। इसी में पाई जाती है रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगे? रेडियो तरंग। रेडियो तरंगे सबसे गहन मात्रा में, रेडियो तरंगे कहां पाई जाती है? हाँ आयन में।
कोई भी नीचे से रेडियो तरंग आएगा ना तो उसको 2-3 तमाचा देके वापस भेज देता, भाई यहाँ कैसे आ गया, यहाँ पर समझ में गया। तो यहां से अगर मान के चलिए रेडियो पर कोई रेडियो स्टेशन अंतरिक्ष में कोई सिग्नल भेजता है, अंतरिक्ष में क्या करता है, सिग्नल भेज, तो कहां टकराएगा वो, हाँ आइए यहां से क्या कर देगा, पृथ्वी पर भेज देगा। तो जितनी फ्रीक्वेंसी पर वो रेडियो स्टेशन फेंका होगा, आइए जब लौट के आएगा तो वायुमंडल में बिखर जाएगा। कहां पर बिखरेगा, क्षोभ मंडल में, लास्ट में तो क्षोभे मंडल में ना बिखरेगा। और आपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी अगर उसी पर सेट कर दिए तो आपके रेडियो में बजने लगेगा, यहाँ पे तुरंत गाना बजेगा, नमस्कार ये विविध भारती है। अब तो बंद हो गया, वो एफएम वाला नहीं, एफएम नहीं जाता उस पर, एफएम की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। वो बीबीसी देता था, विविध भारती पहले जमाने वगैरह में देता था, समझ गया। कम ऊंचाई पर जितने चीजें छोड़े जाते हैं सब कहां होते हैं, आयन में। पोलर सैटेलाइट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहां पर है, आयन मंडल में। कहां पर है, आयन मंडल। ये तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कहां पे है 400, तो भैया ये भी तो बहुत, 80 किलोमीटर के बाद क्या चालू हो जाता है, आयन मंडल। तो 400 किलोमीटर वाला भी तो इसी में ना आएगा। तो जितने कल्पना ये लोग जाती हैं, सुनीता विलियम्स सुनते होंगे कि 2 महीना से अंतरिक्ष में बैठल थी, कहां बैठल थी, हाँ आयन मंडल। उभरिया मत भेज दीजिएगा, उधर दिक्कत हो जाएगा, क्या करेगी उधर जाके वो। तो पोलर सैटेलाइट, कम ऊंचाई पर उड़ने वाला सैटेलाइट। रेडियो तरंगे, किस तरंग से, कौन सा तरंग, देखिए क्वेश्चन कहेगा वायुमंडल की कितनी परतें, 5, कौन कौन, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। समझ में गया कि नहीं गया, आगे बढ़े। देखिए 5 मंडल में जो तीसरा होगा वो मध्य होगा, तो मध्य तो लिख ले तीसरा, मध्य वाला हो गया। और जो सबसे ऊपर वाला होगा बाह्य, 5 गो में तो 2 गो ऐसे ही फरिया गया। अब कौन चीज बचता है, 5 गो मंडल होता है ना, 2 तो ऐसे फरिया गया, जो सबसे बाहर है बहिर्मंडल, और जो बीच में है मध्य, तीसरा 5वां ऐसे चल गया। हम किस में रहते हैं, क्षोभ मंडल में बारिश होता है, छाता लगाते हैं, 6 से छाता, 6 से क्षोभ मंडल। तो हम लोग किस में रहते हैं, क्षोभ मंडल। और उसके ऊपर समताप, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन, उसके ऊपर बहिर्मंडल। कौन सा मंडल वायुयान के लिए अच्छा है, सबसे ठंडा मंडल। ओजोन परत किस मंडल में, ओजोन परत, हेलीकॉप्टर, ओला, बरसात, चक्रवात, बकुला, जितना चिड़िया वगैरह है, हाँ मानव। हम लोग भी सांसवा कहां से लेते हैं, क्षोभे मंडल से लेते हैं। जाके मध्य मंडल में सांस लीजिएगा, -80 डिग्री मारेगा, फेफड़े गल जाएगा, जाए समझ मरिए जाएगा। सर्दी कौन चीज, नकिये में बर्फ जम जाएगा, सांस लेंगे अंदर, पता चला इतना ठंडा गया, फेफड़े जम गया यहाँ पे। अब मार मार ऐसे बर्फ तोड़ना पड़ेगा, निकल बर्फ निकले भाई जम गया, दिक्कत है, हम लोग मर जाएंगे लोग कहाँ पे छाती तूर के बर्फ निकालना पड़ेगा, हम लोग नहीं रह सकते भाई उतना ऊंचाई पर। आगे बढ़े, गर्म हवा लेके जाएंगे आगे देखते हम लोग, चलिए ऊपर देखते हैं। बहिर्मंडल सबसे बाहरी वाला मंडल, बहिर्मंडल। रेडियो तरंगे, कॉस्मिक किरणें, कौन सा मंडल संचार के लिए अच्छा होता है, छोटे उपग्रहों के लिए, अंतरिक्ष स्टेशन, कॉस्मिक किरणें, रेडियो किरणें, किसी को दिक्कत नहीं है। जो उल्का पिंड आता है भारत पृथ्वी पे गिरने के लिए, तो सबसे पहले तो बहिर्मंडल पे भेटाता होगा, तो बहिर्मंडल बहुत होशियार है, उसको भेज देता, आओ 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 आओ, कहां भेजता है, आयन में। आयन मंडल में सबका बाप बैठा है, कॉस्मिक किरण, जाके उनको रगड़ देता है, कहां पे, ऊपर। अब पूरा रगड़ देगा, उसके बाद आई क्या करेगा, तुरंत ठंडा कर देगा। तो किसी चीज को तुरंत गर्म करके तुरंत ठंडा की, ये चिटक के फूट जाता है, फूट जाता है कि नहीं फूट जाता है। बड़का उल्का पिंड आएगा, एकदम भयानक बड़का उल्का, उसको कौन सा किरण मारेगा, कॉस्मिक, उसमें छोटे छोटे क्या पड़ जाएंगे, दरार, और उसके इसमें आएगा तो क्या होगा, ठंडा, चिटक के उसको छोटा छोटा कर देगा, और नीचे आते जाएगा, इसे जल के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो उल्का पिंड आती है कहां से जलना प्रारंभ हो जाती है, आयन, और मध्य मंडल में जल के खत्म होती हैं, फिर यहाँ पे जलने लगती हैं, और यहां तक में जल गया तो ठीक है, और नहीं तो अगर इसको भी हेल गया तो गिरेगा किसी के खोपड़िया पे,
बिहार में कोनो के झोपड़ी पे गिर गया था, मधेपुरा की मधुबनी में गिर गया था, तो वो पूरी तरह से जला नहीं और गिर के आ गया। यहाँ पे डायनासोर खत्म हुए थे, सब ऐसे ही बड़का उल्का पिंड आया, पूरी तरह जलने से पहले ही गिर गया। होता है कभी कभी। दीपावली में आप लोग भी बचपन में होंगे तो पटाखा में ऐसे पलीता जला के हम लोग ऐसे बचपन में ऐसे फेंकते थे लोग, और ऊपर जाके भड़कता देखते थे, भड़ाक से बढ़। कभी कभी से सूरा भड़क भी नहीं करता था और वापस आ जाता था निचवा के सूरा भड़कता था। कभी कभी वो उल्का पिंड का रूप ले लेता था। हम लोग सोचते थे ऊपर जलेगा, ऊपर जल गया तो उल्का, और नीचे आके जला तो उल्का पिंड। समझ गया कि नहीं आ गया? हम लोग बचपन में आप लोग बदमाशी किए होंगे ना। हम लोग का एक दोस्त था, बड़का बम लाया था, एकदम VVIP एकदम, और उसको ना मट्टी के पतुकी में रख के फोड़ रहा था। पतुकी समझते हैं? फोड़ रहा था, भड़क भी नहीं किया वो, तो गया झांकने, तले भड़क गया बेचारा का पूरा थोबड़ा बिगड़ गया है, पूरा एकदम खतरनाक। बेचारा बहुत सीरियस बीमार पड़ गया था, उसकी आंख की रोशनी तक जा सकती थी। मिट्टी का बर्तन था, फटा, बस घुस गया इसी में, छोटा छोटा उसका टुकड़ा छेद हो गया यहाँ पे और उसके बाद तब कोई भी आदमी पतकी में नहीं फोड़ता है नहीं तो पहले बहुत बदमाशी करता था आदमी तो ये जितने भी रेडियो तरंगे होती हैं सब कहाँ रहती हैं? उल्का पिंड, कॉस्मिक किरणें, अंतरिक्ष स्टेशन, उल्का पिंड। उल्का पिंड के जलने से या फिर बाहरी ज्वाला आने से एक रोशनी निकलती है जिसे ऑरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरोरा। ऊपर में रहता है तो ऑरोरा ओरियोलिस, और नीचे आता है तो ऑरोरा बोरियोलिस। तो ऑरोरा नामक रोशनी कहां देखने को मिलेगी? आयन। ऑरोरा नामक रोशनी, रेडियो तरंगे, सबसे ठंडा, अंतरिक्ष स्टेशन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, मौसम परिवर्तन, संवहन मंडल, सबसे ठंडा, संचार उपग्रह भाई, अंतरिक्ष स्टेशन, कॉस्मिक किरणें, ऑरोरा ओरियोलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, सब आयन मंडल में, सब उसी में होते हैं। जितना ऑरोरा नामक रोशनी रहती है आयन में। कॉस्मिक किरणें, रेडियो संचार, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वायुमंडल की कितनी परतें? हम किस में रहते हैं? क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18, क्षोभ मंडल की 18, समताप मंडल 50, मध्य मंडल 80, आयन मंडल 640, और के बाद बहिर्मंडल। सबसे कम गैसें किस मंडल में? बहिर्मंडल। सबसे कम गैस बहिर्मंडल में। सबसे ज्यादा गैस, सबसे ज्यादा हवाएं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में चलने में बहुत दिक्कत होता है, हवाएं रोकती हैं सब। हवाएं क्या करती हैं? रोक देती हैं, हवाएं रोक देती हैं। वायुमंडल की कितनी परतें हैं? मानव के लिए सबसे उपयोगी है, मानव के लिए, वायुयान के लिए सबसे ठंडा ओजोन परत, ओजोन परत, समताप मंडल। ओजोन परत की मोटाई किसमें नापते हैं? डाप्सन में। ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? 30 से 40। ओजोन परत किस किरणों को रोक देता है? परावैगनिक या यूवी किरण। परावैगनिक या यूवी, याद रहेगा। शुरुआती मंडल कौन सा होता है? क्षोभ मंडल के ऊपर, उसके ऊपर, सबसे ऊपर। रेडियो तरंगे लौट के आएंगी। हाँ, कॉस्मिक किरणें ओजोन की मोटाई को किस में नापते हैं? गर्मी के दिन में परतों की मोटाई घट जाए। हाँ, देखिए ऊंचाई जो होगी ना, इसकी ऊंचाई ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाए, लेकिन मोटाई क्या हो जाती है? घट जाए। गर्मी के दिन में ओजोन परत की मोटाई घट जाए, हाँ घट, बिखर के क्या हो जाता है? मोटाई कम हो जाता है। गर्म होकर बिखर के मोटाई क्या हो जाता है? घट। लेकिन ऊंचाई क्या होती है? बढ़। देखिए ऊंचाई और मोटाई में अंतर होता है ना जी। हाँ, समझ में आ गया? ओजोन परत कहां पाया जाएगा? ओजोन परत के में 2 छेद कहां देखने को मिला है? हाँ, अंटार्कटिका में। किसी को दिक्कत नहीं है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इसका PDF दे देंगे।